हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोगाट क्लासेस। नंबर सिस्टम की अपनी सेकंड क्लास है जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं बेसिक जो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है वहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन प्राकृत संख्या की नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो भी अपनी गिनती है, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। अब प्राकृत संख्याएं कौन सी हो गई भाई? वन से स्टार्ट होती हैं प्राकृत संख्याएं। वन से लेके ये संख्याएं कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो वन से लेके इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृत संख्याएं। उसके बाद अपन सेकंड टाइप की जो संख्याएं हैं उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। सेकंड जो संख्याएं हैं वो है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं में अगर अपन शून्य को शामिल कर दें तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं भाई? वन से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। और अगर इसमें किसको शामिल कर लिया जाए? जीरो को और शामिल कर लिया जाए तो जो ये संख्याओं का परिवार बनता है उसी को क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे सम संख्याओं की। वे प्राकृत संख्या जो दो से विभाज्य हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सम संख्याएं बोला जाता है, इवन नंबर बोला जाता है। इवन नंबर कौन से हो गए? वे प्राकृत संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं, जैसे दो हो गई, चार हो गई, छः हो गई, आठ हो गई। अगर सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या अपने पास कौन सी होती है? दो होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें यहाँ पे विषम संख्या की। तो विषम संख्या से क्या प्रश्न बनता है? ओड नंबर से। वे प्राकृत संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं उन संख्याओं को क्या बोला जाता है? विषम संख्या बोला जाता है। जैसे एक हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, नौ हो गया। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। अगर सबसे छोटी विषम संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? एक होती है। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर्स की। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, भाई एक को छोड़कर एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं तीन की। तो तीन में किसका भाग जाता है? तीन किससे विभाजित होता है? या तो एक से विभाजित होता है या तीन खुद से विभाजित होता है। तो तीन क्या हो गई? एक प्रकार की अभाज्य संख्या हो गई। ऐसे ही अपन ने एग्जाम्पल ले लिया 11 की बात करें तो 11 में किसका भाग जाता है? या तो एक का भाग जाता है या खुद का भाग जाता है 11 का। तो वे संख्याएं जिसमें या तो एक का डिवाइड जाता है या खुद का डिवाइड जाता है वो संख्याएं कौन सी हो गई? प्राइम नंबर्स हो गए, अभाज्य संख्याएं हो गई। उसके बाद अपन बात करें असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स की। जब प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्त एक हो तो वह दोनों संख्याएं असहभाज्य कहलाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन यहाँ पे दो और तीन का अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 1। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 1। यहाँ पे कॉमन क्या है भाई? कॉमन है यहाँ पे 1। तो इसके महत्तम समापवर्ती की बात करें, HCF की बात करें तो इसका HCF यहाँ पे कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। ठीक है, तो दोनों का HCF यहाँ पे क्या है? 1 कॉमन है। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं? असहभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही अपन सेकंड एग्जाम्पल की बात करें 2 और 7 की, तो इसका क्या हो गया? 2 गुणा 1 और इसका हो गया 7 गुणा 1। तो यहाँ से भी दोनों का HCF क्या निकल के आता है? 1 निकल के आता है, महत्तम समापवर्ती। तो दोनों की दोनों संख्याएं क्या है? असहभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे अभाज्य संख्याओं से कुछ प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न अपन देखने वाले हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? एग्जाम में बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। आगे अपन बात करें कि 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्या होती हैं। अगर 1 से 100 तक की संख्याओं की बात करें तो 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? याद कर लो भाई, 25। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि 50 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं तो 25 में से आप 15 को माइनस कर दो तो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब प्रश्न ये पूछता है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97। कौन कौन से 4 प्रश्न बने? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है।
1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं में कितनी 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15 होती हैं। 1 से 100 तक के नंबर्स में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 होती हैं। और 1 से 100 तक की संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97 होती है। अब आगे देखो, यहाँ पे एक प्रश्न है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। 3 क्रमागत संख्याएं अपन ने कुछ भी मान लेते हैं कि ए बी सी मेरे पास 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तीनों का योग कितना है? 18 है। तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे संख्याएं मेरे पास कितनी हैं? 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्रमागत संख्याएं हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग मेरे पास कितना है? 18 है। तो 18 को मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, तो यहाँ पे मेरे पास बीच वाली संख्या कितनी निकल के आती है? 6 निकल के आती है। इससे पहले वाली संख्या मेरे पास कितनी हो गई? 5 हो गई। और इससे आगे वाली संख्या मेरे पास कितनी हो गई? 7 हो गई। अब अपन चेक करते हैं कि इन तीनों संख्याओं का योग मेरे पास 18 आ रहा है क्या? 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 और 7 कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 हो गया, तो ये क्या है? इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे तीनों संख्याओं का योग कितना है? 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तीनों का योग मेरे पास कितना है? 18 है। तो इसने पूछा है कि अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? भाई 5, 6, 7 से अगली क्या हो जाएंगी? 8 हो गई, 9 हो गई और 10 हो गई। इन संख्याओं का योग इसने पूछा है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड संख्या हो गई, ये थर्ड संख्या हो गई। इन संख्याओं का योग इसने पूछा है। इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 8 और 9 कितना हो गया? 17 और 17 प्लस 10 कितना हो गया? 27। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63, 4 की घात 64, 4 की घात 65 इज डिविजिबल बाई। किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको पूरा पूरा? तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई? सबसे पहले यहाँ पे कॉमन कोई चीज दिख रही है क्या? 4 की घात 61, इस चीज को अपन ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बचती है भाई? 1, ठीक है। यहां क्या बचा? यहां बचा 4। आगे क्या बचा भाई? यहां बचा 16। यहां क्या बचा? 64। और ये बचा मेरे पास 256। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। यहां क्या है? 4 की घात 61। इनको ऐड कर लो। इनको ऐड करने पर वैल्यू कितनी आ गई? 4 की घात 61। इसको तो ऐसा का ऐसा रहने दो। इनको ऐड किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 341। अब इस 341 में अपन देखते हैं कि 3 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाता है क्या? 3 के भाग का डिवाइड करने का रूल क्या है कि अगर संख्याओं का योग किया जाए और उसमें 3 का भाग जाता है, तो इन संख्याओं का योग किया 3 + 4 + 1, तो 3 और 4 7, 7 और 1 8। 8 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो इस नंबर में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें 5 की। 5 की भाजकता का नियम क्या होता है? अगर संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो ही वो संख्या क्या होती है? 5 से विभाजित होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 11 से। तो 11 से यह संख्या विभाजित होती है क्या? पूरी पूरी। 11 × 33, 3 बार गया, 1 बचा, और 11 × 11 मतलब 31 बार ये पूरी पूरी विभाजित होती है। तो यह संख्या क्या है? किससे पूरी पूरी विभाजित होगी? 11 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।